हाय गाइस, दिस इज़ जयंत बाथम एंड यू आर वाचिंग जयंत ऑटोमोबाइल्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे किया सोनेट के बेस से एक ऊपर वाले वेरिएंट के बारे में, मतलब HT के वेरिएंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूँ तो काफ़ी लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि इनके वेरिएंट्स कैसे बोले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, दो लाइन्स आते हैं, सेल्टोस और सोनेट, दोनों में ही दो लाइन्स आते हैं, टेक लाइन एंड GT लाइन। टेक लाइन में आपको HTE, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस ये वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर GT लाइन की बात करें तो उसमें GTX प्लस देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ वेरिएंट्स आते हैं सेल्टोस और सोनेट दोनों के। अब इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ मैं आपको HTK वेरिएंट की डिटेल वॉक अराउंड देने जा रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप फ्रंट लुक की तरफ देखेंगे तो सेंटर में आपको एक किया का लोगो दिखाई देता है और सेंटर में उसके नीचे एक किया की सिग्नेचर टाइगर नोज़ ग्रिल दिखाई देती है। हालांकि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो रफ़ ब्लैक फिनिश के साथ की गई है। जो अपर वेरिएंट्स आते हैं उनमें पियानो ब्लैक फिनिश आता है और उसी के साथ इस ग्रिल के नीचे क्रोम सराउंड्स दिए हुए हैं और इस क्रोम सराउंड्स में डायमंड नर्लिंग पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं जो बहुत खूबसूरती इसको देते हैं। उसके नीचे बम्पर और स्किड प्लेट देखने को मिल जाते हैं विद सिल्वर। अब अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ HTK वेरिएंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED नहीं मिलते हैं। और हेडलैम्प्स के साइड में ही आपको टर्न इंडिकेटर्स प्लेस्ड करके दिए हुए हैं। अब बात करें अगर फॉग लैम्प्स की तो यहाँ आपको हाउसिंग दी हुई है, आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। बट HTK वेरिएंट में फॉग लैम्प्स कंपनी फिटेड नहीं आते हैं, आप आफ्टर मार्केट या किया के शोरूम से ही आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो ये तो था कुछ फ्रंट लुक सोनेट के HTK वेरिएंट के बारे में। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। तो अगर सोनेट के साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ऐसा साइड लुक लेकर ये आती है। व्हील और टायर एरिया की बात करें तो यहाँ आपको HTK वेरिएंट में अलॉय व्हील्स नहीं ऑफ़र किए जा रहे हैं, व्हील कैप्स ऑफ़र किए जाते हैं जो अलॉयज़ का ही लुक देती हैं एक, बट दे आर नॉट अलॉयज़। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो 215/60 प्रोफाइल के टायर्स मिलते हैं आपको और जो व्हील साइज़ है वो 16 इंचेस का रहेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे साइड बॉडी क्लैडिंग ऑफ़र की जा रही है जो प्रीमियमनेस लेकर आती है। और जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो इस वेरिएंट में आपको साइड माउंटेड मिलते हैं, ORVMs के साथ इंटीग्रेटेड नहीं मिलते। अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ आपको ORVM में इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं, बट विद HTE एंड HTK वेरिएंट आपको साइड में ही माउंटेड मिलते हैं। अब बात करते हैं ORVM की, तो ORVM डुअल कलर में आता है, जो बॉडी कलर रहेगा आपका वो और ब्लैक, तो दो कलर कॉम्बिनेशंस के साथ ही आता है। और अगर HTK वेरिएंट की बात करें तो ये ऑटो फोल्डेबल नहीं आते हैं, इन्हें आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप कर सकते हैं, फोल्ड आप नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकली। और अगर A पिलर की बात करें तो बॉडी कलर A पिलर मिलता है, B पिलर पे रफ ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और C पिलर की बात करें तो C ब्लैक पे थोड़ी बहुत पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिल जाती है, जिससे ये थोड़ी थोड़ी प्रीमियमनेस ऐड करती है। आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगेगा कि आप बेस वेरिएंट पे खड़े हैं या बेस से एक ऊपर पे खड़े हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनसे आपको अपर फील आ जाती है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, तो सोनेट के जो डायमेंशंस हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट सब आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो सेगमेंट में सबसे अच्छा ऑफ़र करती है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ़र करती है। तो इस वजह से आप इसको बम्पी रोड्स पे, ऑफ रोड्स पे, हिली एरियाज़ पे इजीली ड्राइव कर सकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहीं अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो 2500 का आपको व्हील बेस मिल जाता है इसमें। और अगर इनकी विंडो लाइंस की बात करें तो यहाँ बेस वेरिएंट्स में आपको ब्लैक फिनिश ही मिलती है, बट जैसे ही आप ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाएंगे GTX प्लस, तो वहाँ आपको यहाँ क्रोम लाइनिंग्स मिल जाती हैं, बट यहाँ पे सिंपल ब्लैक लाइनिंग्स ही ऑफ़र की जा रही हैं। वहीं अगर डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ आपको बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं। अपर वेरिएंट्स में आपको डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश के साथ मिल जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ किया सोनेट HTK वेरिएंट। अब चलिए इसके रियर में नज़र डालते हैं और वहाँ क्या कुछ मिलता है आपको वो देखते हैं। जो HTK वेरिएंट आता है उसमें आपको एंटीना एक सिंपल दिखाई देता है। जो अपर वेरिएंट्स हैं वहाँ शार्क फिन एंटीना मिलता है और हाई स्टॉप माउंट लैम्प भी मिल जाता है आपको। और जो रियर ग्लास है वहाँ आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। सो ये चीज़ें यहाँ पे मिस आउट हैं। और वहीं अगर टेल लैम्प्स की बात करें तो यहाँ आपको हार्ट बीट शेप LED
टेल लैम्प्स मिल जाते हैं और उन्हीं में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स हैं जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रेड एलिमेंट, ये हाई स्टॉप माउंट लैंप नहीं है, ये रिफ्लेक्टर है। और सेंटर में किया की एक बैजिंग है, लेफ़्ट साइड में सोनेट की बैजिंग है। स्किड प्लेट की बात करें तो सिल्वर फिनिश के साथ आती है और बम्पर में आप देख सकते हैं 2 रिफ्लेक्टर्स यहाँ भी दिए हुए हैं आपको। सो जो पीछे वाले व्हीकल्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी कुछ अच्छा एलिमेंट दिया हुआ है, जो बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। और लाइसेंस प्लेट के लिए आपको इतना एरिया मिल जाता है। लाइसेंस प्लेट के लिए आपको हैलोजन बल्ब भी यहाँ पे प्लेस करके दिए हुए हैं। वहीं अगर पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो यहाँ रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। अब रियर प्रोफाइल के बाद इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। सो बूट स्पेस एक्सेस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि की में जो बटन दिया हुआ है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कीज़ हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपनिंग इसमें दी हुई है, आप सिंपल से प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो जब आप सोनेट के बूट स्पेस को एक्सेस करेंगे तो यहाँ आपको मिलता है बेस्ट इन क्लास 392 लीटर्स का बूट स्पेस। और क्योंकि ये HTK वेरिएंट है तो यहाँ आपको लगेज लैंप ऑफ़र नहीं किया जा रहा है, बस एक हुक ऑफ़र किया जाता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ एक लगेज हुक आपको ऑफ़र किया जाता है। यहाँ आपको कुछ फर्स्ट एड किट और टूल किट मिल जाती है। वहीं अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ छोटे साइज़ का 195/65 15 इंच का एक टायर ऑफ़र किया जा रहा है और यहाँ पे भी कुछ टूल किट वगैरह ऑफ़र की जा रही है। वहीं अगर लगेज लैंप की बात करें तो यहाँ लगेज लैंप आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ आपको पार्सल ट्रे भी ऑफ़र नहीं की जा रही है, आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की साइड से HTK वेरिएंट में पार्सल ट्रे ऑफ़र नहीं की जाती। तो ये था ऑल अबाउट द बूट स्पेस ऑफ सोनेट HTK वेरिएंट। सो गाइस, एक्सटीरियर कवर करने के बाद चलिए अब चलते हैं सोनेट के अंदर और चेक करते हैं ड्राइविंग कंफर्ट एंड फीचर्स। ड्राइवर डोर पर जाने से पहले मैं आपको इसकी कीज़ दिखाना चाहता हूं। तो इसमें आपको 2 स्मार्ट कीज़ मिलती हैं जिनमें आपको पीछे एक किया का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे आपको फ्लिप की ऑफ़र की जा रही हैं जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट एक्सेस के ये 3 बटन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो कुछ ऐसी कीज़ मिलती हैं आपको। सो लेट्स गेट इनटू द कार। अंदर जाने से पहले मैं आपको ड्राइवर डोर के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। सो ड्राइवर डोर पे यहाँ आपको सिल्वर फिनिश में डोर ओपनिंग हैंडल मिल जाता है और लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे ORVM को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, लॉक, अनलॉक, 4 पावर विंडोज़। ये तो ही बटन्स की बात। और यहाँ HTK वेरिएंट में आपको ऑटो अप डाउन फीचर नहीं मिलता है ड्राइवर साइड विंडो का। यहाँ जो आपको ये पार्ट मिलता है वो अपर वेरिएंट्स में लेदर फिनिश में मिलता है, बट यहाँ पे आपको फाइबर फिनिश में दिया हुआ है। बट जो फाइबर क्वालिटी है, लेट मी टेल यू, ये बहुत अच्छी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये ग्रैब हैंडल दिया जाता है। यहाँ पे बॉटल होल्डर एंड 1 अम्ब्रेला होल्डर भी ऑफ़र किया जाता है और कोई ट्विटर नहीं मिलता। 4 स्पीकर्स दिए हुए हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्पीकर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्राइवर डोर। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। लेट मी प्लेस द कीज़ इनसाइड एंड तो ड्राइविंग कंफर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ हिसाब से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीट्स का मटेरियल आपको ऑफ़र किया जा रहा है वो फैब्रिक में ऑफ़र किया जा रहा है। नॉट ओवरऑल फैब्रिक बट सेमी लेदरेट सीट इसको बोल सकते हैं। यहाँ जो साइड में आप देख रहे हैं वहाँ पे लेदर मटेरियल यूज़ हुआ है और जो सेंटर है और बैक सेंटर है वहाँ पे फैब्रिक मिलता है। सो या आप इसको सेमी लेदरेट बोल सकते हैं कि अभी इनको सेमी लेदरेट ही बुलाता है। उसके बाद ड्राइवर डोर में आपको बता चुका हूँ। और फीलिंग और कंफर्ट की बात करें तो एज़ यू ऑल नो, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, मैं उनको बता देता हूँ मेरी हाइट 5.5 है और मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार कंफर्ट आपको मिलने वाला है किया सोनेट के साथ। अगर 5'10", 5'11" के भी ड्राइवर्स हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत अच्छे दिए हुए हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ HTK वेरिएंट से ही आपको हाइट एडजस्टमेंट फ़ीचर मिल जाता है जो शॉर्ट ड्राइवर्स को काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब अगर स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है, ना ही डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एक सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील मिलता है विथ सिल्वर फिनिश और किया का लोगो मिल जाता है। बट द गुड थिंग इज़ कि
HTK वेरिएंट में भी आपको बेस से ऊपर का मॉडल होने के बावजूद आपको यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑडियो कंट्रोल्स एंड MID कंट्रोल्स, जो बहुत अच्छी बात है। ये तो था ड्राइविंग सीट और स्टीयरिंग व्हील के बारे में। अब चलिए इसका डैशबोर्ड एक्सप्लोर करते हैं। सो नेक्स्ट क्लिप में आप पूरा डैशबोर्ड देखने वाले हैं, कैसा लगता है। सो दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ सोनेट HTK वेरिएंट, और चलिए इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड में आपको AC वेंट मिल जाते हैं विद सिल्वर फिनिश, और उन सिल्वर फिनिश में भी आपको नर्लिंग पैटर्न मिल जाता है। उसके नीचे इन हेडलैम्प लेवलर से आप हेडलैम्प की इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। और जो स्टीयरिंग है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक पूरा सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद सिल्वर फिनिश। यहाँ आपको ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कंट्रोल्स एंड म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ MID के कंट्रोल्स मिलते हैं। क्रूज़ कंट्रोल इस वेरिएंट में आपको ऑफ़र नहीं किया जाता है। एंड सेंटर में किया की बैजिंग है। और ये जो स्टीयरिंग व्हील आता है वो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, एज यू कैन सी। वहीं अगर इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करें तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको HTK वेरिएंट के साथ ऑफ़र किया जा रहा है, जिसके लेफ़्ट साइड में आपको RPM मीटर ऑफ़र किया जा रहा है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो टॉप में फ्यूल मीटर है, बॉटम में टेम्परेचर मीटर ऑफ़र किया जा रहा है। और ये आपका हैंड ब्रेक का इंडिकेटर, ये बैटरी इंडिकेटर, FI इंडिकेटर, और सेंटर में है स्पीड मीटर। और ये एक MID दी हुई है जहाँ आप बहुत सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या फ़ीचर मिलता है आपको। तो ये कुछ फीचर्स मिलते हैं। शिपिंग मोड, फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, पूरी ओवरऑल जो आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री है वो शो होता है यहाँ पे। शिपिंग मोड, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, एक्यूमुलेटेड इन्फो में भी आपको कुछ टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम की। तो HTK वेरिएंट में आपको एक 2 दिन का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है विद 4 स्पीकर्स, और जो AC है वो भी मैनुअल AC रहेगा। आपको खुद से ये सारे कंट्रोल्स करने पड़ेंगे। तो एक बार इसका फ्लो देख लेते हैं कैसा है। सो एज यू कैन सी, ये इस AC का फ्लो है, बहुत अच्छा है, बट थोड़ी नॉइज़ भी देता है। हालांकि उस नॉइज़ से जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्लस म्यूज़िक भी चल रहा होता है तो इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं। अभी मैं बिल्कुल साइलेंट खड़ा हुआ हूँ, कोई भी शोर नहीं है, इसीलिए इस AC फ़्लो की जो आवाज़ है वो ज़्यादा आ रही है। और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको AC फ़्लो किस डायरेक्शन में चाहिए। और ये जो येलो इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं, ये स्पीड इंडिकेटर्स हैं, जितनी स्पीड से आपका AC चल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं स्पीड अभी बिल्कुल कम हो चुकी है, फर्स्ट पे चल रही है, और जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगा सो AC वेंट्स की जो स्पीड फ़्लो है वो भी ज़्यादा हो गया। उसके ऊपर एक हैज़ार्ड लाइट का स्विच दिया हुआ है आपको, और यहाँ म्यूज़िक सिस्टम के कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं, एज यू कैन सी। और अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ सेंटर कंसोल में भी आपको सिल्वर फिनिश ऑफ़र की जा रही है विद डायमंड नर्लिंग पैटर्न। और यहाँ आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, ये फास्ट चार्जिंग है, नॉर्मल USB पोर्ट, एंड यहाँ पे कुछ फ़ोन या वॉलेट रखने के लिए छोटा सा स्पेस दिया हुआ है। जो गियर नॉब है वो सिंपल दिया जाता है, हालांकि इसकी जो रैपिंग है वो लेदर से की हुई है विद ब्लैक स्टिचिंग, और जो ये नॉब है वो सिंपल आपको दिया जा रहा है। एंड उसके साथ 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ ऑफ़र किए जा रहे हैं। हैंड ब्रेक, और जो आर्म रेस्ट है, ये आर्म रेस्ट फिक्स्ड रहेगा, एडजस्टेबल नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे अपर वेरिएंट्स में स्मार्ट एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल्ड होकर आता है, तो उस वजह से ये एडजस्टेबल नहीं ऑफ़र किया जाता। इसके स्पेस की बात करें तो यहाँ आपको कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप अगेन वॉलेट या छोटी मोटी चीज़ें इजीली कैरी कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी कलाई तक का एरिया वो है, इसमें आ सकता है। अगर इसमें स्मार्ट प्यूरीफायर इंस्टॉल्ड होता है तो इसमें मेरा आधा हाथ ही जा पाता है, बट अभी स्मार्ट प्यूरीफायर इंस्टॉल नहीं है तो लगभग कलाई तक पूरा हाथ जा रहा है। अब अगर इसके मटेरियल की बात करें तो जो फाइबर यूज़ हुआ है और ये जो पैटर्न दिया जा रहा है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइबर यूज़ हुआ है। आपको कहीं भी जो फिट एंड फिनिश का इशू है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ आपको कुछ इतना ग्लव बॉक्स एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, बट जो एरिया है उससे आपको शिकायत नहीं होगी, काफ़ी अच्छा एरिया दिया जाता है, एज यू कैन सी।
जो हेडरेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको HTK वेरिएंट से ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं। एंड गाइस, अगर आप इस म्यूज़िक सिस्टम का साउंड क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, जिसका हैंडल है जायंत ऑटोमोबाइल्स। वहाँ मैंने इसके साउंड का एक क्लिप डाला हुआ है 30 सेकंड्स का, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसके 4 स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी आपको कैसी मिलने वाली है। पैसेंजर साइड देखेंगे तो यहाँ आपको वैनिटी मिरर ऑफ़र किया जा रहा है और 2 हैलोजन लैंप्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। जो अपर वेरिएंट्स है वो आपको LED मिल जाते हैं। एंड यहाँ एक सनग्लास होल्डर भी आपको ऑफ़र किया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा नहीं था कि बेस वेरिएंट्स में ये देंगे, बट बेस वेरिएंट्स में भी आपको सनग्लास होल्डर मिलता है, सॉरी। एंड यहाँ देखेंगे तो आपको एक रिसीट होल्डर मिल जाता है। सो दिस इज़ all about the dashboard, front seats, driving comfort of the Kia Sonet HTK variant. Now let's move on to the rear seats. So guys, rear space चेकआउट करने से पहले मैं आपको रियर डोर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ डोर ओपनिंग हैंडल्स मिल जाते हैं, डोर अनलॉक एंड लॉक बटन, पावर विंडो स्विच, और यहाँ पे भी लॉन्ग जर्नीज़ पे होल्ड करने के लिए आपको एक स्पेस दिया हुआ है, बॉटल होल्डर, म्यूज़िक सिस्टम का स्पीकर, दैट्स ऑल। चलिए अब स्पेस चेक करते हैं। सो व्हाट्स माय ओपिनियंस अबाउट द रियर स्पेस। अगर आप 5.6 या 5.5, 5.7 के भी बंदे हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत शानदार नी रूम आपको मिलने वाला है। और अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी बहुत शानदार मिलने वाला है। एज़ यू कैन सी, अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरी हाइट 5.5 इंच है और जो मेरा थाई सपोर्ट मिल रहा है मुझे वो बहुत शानदार मिल रहा है। और जो यहाँ पर हेडरेस्ट है वो फिक्स मिलते हैं आपको। HTK वेरिएंट में जो रियर हेडरेस्ट हैं वो फिक्स मिलते हैं, बट फ्रंट सीट्स के जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिलते हैं। और यहाँ पे आपको कोई आर्मरेस्ट भी ऑफ़र नहीं किया जा रहा है। और सीट क्वालिटी मैं आपको बता चुका हूँ, सेमी लेदरेट सीट्स मिलती हैं आपको। जो साइड हैं वो लेदर के साथ ऑफ़र की जा रही हैं और जो मेन सिटिंग एरिया है वहाँ पे आपको फैब्रिक मिलता है। अब बात आती है कि यहाँ पे 3 अडल्ट्स ईज़िली बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी हाइट 5.5 है, राइट। तो यहाँ मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हो, एकदम फिक्स आ रहे हैं। अगर मैं बैठना चाहूँ तो बैठ सकता हूँ ईज़िली। लाइक मैं अगर जर्नी कर रहा हूँ तो अगर मैं बैठना चाहूँ तो बैठ सकता हूँ। मेरे अगल बगल 5'8", 5'10" के जो इंसान है वो ईज़िली बैठ सकते हैं और एक 5'5" तक का इंसान आराम से बैठ सकता है। तो ऐसे आप 3 लोगों को ईज़िली जर्नी करवा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो तो बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे। तो ये है कुछ रियर सीट के बारे में मेरे ओपिनियंस कि 3 लोग आप बैठा सकते हैं या नहीं बैठा सकते। उसके अलावा यहाँ आपको हैंडल्स मिलते हैं और कोट हुक आपको इस साइड नहीं मिलता। यहाँ जो हैंडल है वहाँ आपको कोट हुक उसी में इंटीग्रेटेड मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और रीडिंग लैंप भी आपको एक हैलोजन के साथ ऑफ़र किया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। फ्रंट में तो मिलते ही हैं, रियर में भी एक रीडिंग लैंप मिलता है। और पीछे की बात करें तो यहाँ HTK वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे ऑफ़र नहीं की जा रही है, आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सेंटर पोर्शन की। तो रियर सीट्स के सेंटर में आपको AC वेंट्स मिलते हैं, 2 AC वेंट्स मिलते हैं, 2 AC वेंट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप अपर वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ स्मार्ट एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल करा हुआ रहता है। और ये जो AC वेंट्स हैं इनकी सराउंडिंग क्रोम से की हुई है और उसी में डायमंड नर्लिंग पैटर्न दिए गए हैं। नीचे एक USB पोर्ट मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि बेस से एक ऊपर वाली वेरिएंट में ये आपको USB पोर्ट इंस्टॉल करके दे रहे हैं। अदरवाइज़ एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया होता है, USB पोर्ट हमें बाहर से इंस्टॉल करवाना पड़ता है, बट यहाँ आपको कंपनी फिटेड मिलता है। उसी के बगल में थोड़ा स्पेस मिलता है जहाँ आप अपने फ़ोन को चार्ज करते समय रख सकते हैं। फ्रंट सीट के पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको मैगज़ीन होल्डर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, एक ही मैगज़ीन होल्डर ऑफ़र किया जा रहा है और ड्राइवर साइड के पीछे कोई भी मैगज़ीन होल्डर आपको नहीं मिलता है। अब यहाँ से मैं आपको डैशबोर्ड का लुक दे देता हूँ एक। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको HTK वेरिएंट के साथ देखने को मिलता है। आप लोग अगर ग्वालियर या इसके आसपास से बिलोंग करते हैं और किया का कोई भी व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रॉयल किया पे, जो है शिवपुरी लिंक रोड पे। यहाँ के व्हीकल्स शोरूम्स सैनिटाइज रहते हैं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप जायंत ऑटोमोबाइल्स पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
और मैं चलता हूँ इसकी राइड पे।